हेलो गाइस, वेलकम टू तनिष्क स्टडी हब। आज हम राजस्थान पटवार 2021 के लिए कंप्यूटर के 150 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पटवार 2021। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब टू तनिष्क स्टडी हब। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था ENIAC, ENIAC। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सन 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? इसका आंसर है सन 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संगणक यंत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, CPU का पूर्ण रूप क्या है? CPU का पूर्ण रूप है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वॉल्फ्रैम अल्फा। ये सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। ये इनपुट इकाई है। ठीक है, ये सभी इनपुट इकाई है। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 1 किलोबाइट के बी में कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1 किलोबाइट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1024 बाइट के बराबर होती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB कितने बाइट के बराबर होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1024 KB। 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 गीगाबाइट मतलब कि 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1024 MB। 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB। 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटरों में IC चिप बनते हैं। कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन से। कंप्यूटर में जो IC चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोगो। कंप्यूटर के प्रोग्राम बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा लोगो होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, एक सुहा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? एक निजी सुहा है निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोटबुक कंप्यूटर। ठीक है, इसे पोर्टेबल कंप्यूटर भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, कोडांतरक एक प्रोग्राम में वह निम्न में से किस प्रोग्राम का रूपांतरण है? कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किस प्रोग्राम का रूपांतरण करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोडांतरण से मशीन तक का रूपांतरण करता है कोडांतरक प्रोग्राम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग होती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा।
मल्टी प्रोसेसिंग मतलब एक ही समय में एक से ज़्यादा टास्क या कार्य परफॉर्म करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी होती है, निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी होती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CD-ROM। CD-ROM एक ऑप्टिकल मेमोरी होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, चलिए CPU में कंट्रोल मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, CPU के ALU में होते हैं, CPU के अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर। CPU के अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इस भाग का प्रयोग गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, एक हार्डवेयर जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, एक हार्डवेयर जो डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसको कहते हैं हम प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग होते हैं, वो कौन कौन से हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल। CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रित कर रहा है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। ये कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फंक्शन है। ठीक है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेक्स्ट को स्कैन करना। ये कंप्यूटर का कार्य नहीं है, इसके लिए हमें अलग से एक डिवाइस, प्रिंटर की आवश्यकता या स्कैनर की आवश्यकता होती है, सॉरी स्कैनर। अगला प्रश्न, परिचालन संपन्न करता है, परिचालन संपन्न करता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थमेटिक। परिचालन अर्थमेटिक के द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है CPU में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडरस्टैंड। कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं कर सकता, हम जो उसे कमांड देंगे सिर्फ वो वही परफॉर्म कर सकता है, उसके अलावा वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CPU। प्रमुख मेमोरी CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के समन्वय से कार्य करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रो चिप। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे एक माइक्रो चिप कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है, इसका आंसर है आउटपुट। कंप्यूटर द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है वो परिमाण आउटपुट कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, CPU द्वारा। हम जब भी CPU को इनपुट देते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं या CPU को इनपुट, तो उसका आउटपुट में रूपांतरण CPU के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं प्रोसेस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, CPU का मुख्य घटक है, CPU का मुख्य घटक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी
और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सीपीयू के 3 मुख्य घटक है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये तीनों सीपीयू के 3 मुख्य घटक हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर की क्षमता है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीमित। कंप्यूटर की क्षमता लिमिट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम। कंप्यूटर को कृत्रिम प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामान्य। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में नॉर्मल या सामान्य होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानव मन। मानव मन और कंप्यूटर में मानव मन की गति अत्यधिक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ईडीपी क्या है? ईडीपी है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, ईडीपी है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक डेटा को एकत्रित करना है। ठीक है, कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है एकत्रित डेटा को, या डेटा को एकत्रित करना एक प्लेस पर। ठीक है, चलिए बस। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को कंप्यूटर में डेटा के नाम से कहा। चिन्हों और संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। सीपीयू के द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट डेटा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एटीएम क्या होता है? एटीएम होता है एक बिना स्टाफ के नकदी या कैश विड्रॉल या निकालने की सुविधा। ठीक है, इसका ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, बिना स्टाफ के नकदी देना। एटीएम एक तरीके का बिना मिनी बैंक होता है, जहाँ पर बिना किसी स्टाफ के मशीन के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेटा। डेटा को कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, उसे कहते हैं प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रथम गणना यंत्र है। प्रथम गणना यंत्र है ऑप्शन नंबर सी, अबेकस। अबेकस प्रथम गणना यंत्र है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खेल। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैकेनिकल कैलकुलेटर हमारे इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई में काम आता है। ठीक है, और बाकी अदर में काम आता है। चलिए अगला प्रश्न। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया है? किसने पंच कार्ड का आरंभ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। पंच कार्ड का आविष्कार आरंभ किया है जैक्सफोर्ड, पावर और पास्कल में से कोई नहीं है, ये कोई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था।
कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्रे क्या है? क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस की पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पीढ़ी। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, सन 1976। सन 1976 में विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सबसे तेज कंप्यूटर होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ पीढ़ी। माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ है? गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार हुआ है चीन देश में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आईमैक एक प्रकार का है। आईमैक एक प्रकार की मशीन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया? एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। एनालिटिक इंजन का निर्माण किया था चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ मैरी। जोसेफ मैरी ने सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वॉन न्यूमैन। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है वॉन न्यूमैन का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जे.एस. किल्वी। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया है ऑप्शन नंबर डी, जे.एस. किल्वी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गणना के सिद्धांत पर। डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सी डेक।
भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास CDEC संस्था ने किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से तेज कौन सा है? निम्न में से तेज कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए रजिस्टर। रजिस्टर सबसे तेज है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया? किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले। प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले ने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की एक टाइप से या वो किस्म है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है 12, F1 से F12 तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी लाइन प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर। मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी लेजर प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। LCD का पूरा नाम क्या होता है? LCD का पूरा नाम क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है? कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर। कंप्यूटर की जो मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, मॉनिटर के द्वारा आउटपुट शो करता है। ठीक है, चल अगला प्रश्न। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? गेम खेलना आसान हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी जॉयस्टिक। जॉयस्टिक से गेम खेलना आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मॉडिफायर। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कहते हैं मॉडिफायर कुंजी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन में बारकोड्स। अगला प्रश्न। OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी टच स्क्रीन। टच स्क्रीन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है? व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्लॉपी डिस्क। व्यक्तिगत कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण जो स्टोरेज डिवाइस है वो है फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार को कैसे नापा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी डायगोनली। मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को डायगोनली मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है? कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी स्कैनर। प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए जो यूज किया जाता है वो है स्कैनर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डगलस एंजलबर्ट। डगलस एंजलबर्ट ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है? जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर हो जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में जब
पीसी पे हम कोई कार्य या डॉक्यूमेंट को कार्य करते हैं तो अस्थायी रूप से रैम में सेव हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है भीतरी, इंटरनल मेमोरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित रखती है? फ्लॉपी डिस्क एक्सटर्नल मेमोरी से संबंध रखती है। ठीक है, इसको हम कभी भी लगा या हटा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न। रैम किस तरह की मेमोरी है? रैम मेन में मुख्य मेमोरी है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एक मेन मेमोरी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन रैम नहीं है? निम्न में से कौन रैम नहीं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पी रैम। यह एक रैम नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैशे। सेल फोन में कैशे प्रकार के या कैशे स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्राइमरी स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? इसका आंसर है रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी में रखा हुआ डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है या इरेज हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन नंबर सी। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, चलिए हमारा अगला प्रश्न है सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सीडी से आप क्या क्या कर सकते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सीडी से हम पढ़ और लिख सकते हैं। ठीक है, सीडी को हम इनपुट और आउटपुट दोनों की तरफ भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। डीवीडी का उदाहरण है। डीवीडी का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क एक प्रकार की डीवीडी का एग्जाम्पल या उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल। प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी और प्राथमिक स्टोरेज। ठीक है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरीज में तीन तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी और प्राथमिक स्टोरेज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिस्क को ट्रैकों और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेटिंग। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया कहलाती है फॉर्मेटिंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन या क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं? इसका आंसर है रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। इसका आंसर ऑप्शन में डी सेकेंडरी। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से सेकेंडरी संग्रहण या सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। डीवीडी क्या है या डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी की फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू के जितनी भी गणना का कार्य होता है वो करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बस। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन बस के माध्यम से ट्रेवल करता है। ये एक सिग्नल या केबल होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है ऑप्शन नंबर ए मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, पीसी का पूरा नाम क्या है? पीसी का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर ऑप्शन बी पोर्ट। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे कहते हैं पोर्ट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या होता है? कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, विशेष प्रकार के संगीत उपकरण को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मीडी। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से जोड़ता है MIDI पोर्ट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रित करता है? संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मदरबोर्ड। मदरबोर्ड संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण या कंट्रोल सिस्टम नियंत्रण करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी डिस्क ड्राइव। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है डिस्क ड्राइव, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं सर्किट बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न, एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्लॉट्स में, ठीक है। एक्सपेंशन कार्ड सर्किट बोर्ड में जो स्लॉट्स बने हुए होते हैं उनमें इंसर्ट किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर है बिट। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना बिट में की जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU के दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिस्टम बस। मदरबोर्ड में सिस्टम बस कनेक्टेड होता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जॉन जी कैमी। जॉन जी कैमी ने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास हुआ था सन 1964, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास हुआ है सन 1964 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्लो चार्ट। किसी भी प्रोग्राम का उसके चित्र के रूप में प्रदर्शन करना उसका कहलाता है उसका फ्लो चार्ट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी फोर्ट्रेन, FORTRAN। ये वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर भाषा COBOL किसके लिए उपयोगी है?
कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यावसायिक कार्यों के लिए। कंप्यूटर भाषा कोबोल व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोग में ली जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोबोल। कोबोल का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोबोल। कोबोल अंग्रेजी भाषा के समान ही उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? इसका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सन माइक्रोसॉफ्ट। सन माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सारे कंप्यूटर में लागू होती है। सारे कंप्यूटर में लागू होती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मशीन लैंग्वेज या मशीन भाषा सभी कंप्यूटरों में अप्लाई या लागू होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जावा। जावा इंटरनेट पर प्रयुक्त या उपस्थित कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेब सर्वर्स। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से वेब सर्वर्स में प्रयोग की जाती है। चलिए अगला प्रश्न। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? निम्न में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाई लेवल लैंग्वेज। ये एक मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। गलती एक एल्गोरिदम है जिसे गलत परिणाम निकालते हैं, इसे क्या कहते हैं? गलती एक एल्गोरिदम है जिसे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर एक ऐसा एल्गोरिदम, गलती एक ऐसा एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, उसे हम कहते हैं लॉजिकल एरर। ये किसी भी प्रोग्राम में जो एरर होती है उसको डिटेक्ट करने से, ठीक है, लॉजिकल एरर के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न। मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूमेरिक कोड। मशीन लैंग्वेज न्यूमेरिक कोड को द्वारा प्रयोग करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी। कंप्यूटर के डाटा को स्टोर और गणनाएं करने के लिए जिस नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं बाइनरी सिस्टम, 0101। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है ऑप्शन नंबर बी, टेबी, टेराबाइट। ठीक है, चलिए ये स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है। सबसे छोटा है केबी, उसके बाद है एमबी, फिर उसके बाद है जीबी और टीबी, किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट और फिर टेराबाइट। ये स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बिट किसका लघु रूप है? बिट किसका लघु रूप है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी डिजिट का लघु रूप है बिट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। अगला प्रश्न। एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? इसका आंसर है 8। एक बाइट से 8 बिट होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कहलाती है बिट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कितने बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं। ठीक है, 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? इसका आंसर है बाइनरी नंबर प्रणाली में होते हैं 2 अंक, ऑप्शन नंबर सी, 0 और 1।
बाइनरी नंबर प्रणाली में सिर्फ 2 अंक होते हैं, वो है 0 और 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? अक्षरों और चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को कहते हैं कोडिंग सिस्टम। अक्षरों और चिन्हों को बाइट में स्टोर या बिट में स्टोर करने की विधि को कहते हैं कोडिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में नापते हैं? कंप्यूटर में किसी भी शब्द की लंबाई को नापते हैं बिट में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। लॉजिक गेट क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सी, एक प्रकार का सर्किट। लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर को पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूटिलिटी। यूटिलिटी एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। इससे ठीक है, कंप्यूटर को आसानी से उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो गाइस ये थे हमारे कंप्यूटर के 150 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके राजस्थान पटवारी के एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे और इन्हीं में से पर्सन पूछे जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए। तब